यूएन में भारत में ऑडियो सबूत जारी कर चीन को बेनकाब किया है। मुंबई हमले के आरोपी साजिद मीर को आतंकी लिस्ट से चीन ने रोका था, तो भारत ने ऑडियो सबूत पेश कर दिया। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सारे अड़ंगे चीन की तरफ से लगाए जाते हैं, लेकिन भारत भी पूरी तैयारी के साथ पहुंचा। यूएन में भारत में ऑडियो सबूत जारी कर चीन को बेनकाब किया है। मुंबई हमले के आरोपी साजिद मीर को आतंकी लिस्ट से चीन ने रोका, तो भारत ने ऑडियो सबूत सामने रख दिया और ये दिखा दिया कि देखिए, जो भी इस घटनाओं में शामिल है वो सबूत के तौर पर हम रख रहे हैं और सबूत के आधार पर ही बातें कही जा रही, लेकिन चीन सिर्फ अड़ंगा डालता है। साजिद मीर मुख्य आरोपी के तौर पर 26/11 मुंबई हमले में ऑडियो सबूत भारत ने अब पेश कर दिया है, ताकि वो अपनी बात पुख्ता तौर पर यूएन के मंच पर रख सके। और यूएन में किस तरीके से चीन लगातार इस आतंकी का बचाव कर रहा है, यह समझना मुश्किल नहीं है, क्योंकि चीन हमेशा से ही चाहता है कि आतंकी गतिविधियां भारत में बढ़ती रहें, पनपती रहें। और ऐसे में चीन पाकिस्तान को भारत ने अब इस ऑडियो सबूत के जरिए आईना दिखा दिया है। साजिद मीर को आतंकी घोषित करने का प्रस्ताव जो था, चीन ने उसे रोका। यूएन में ग्लोबल आतंकी घोषित करने का प्रस्ताव चीन ने जब रोका, उसके बाद ये ऑडियो, ये सबूत सामने भारत ने यूएन के पटल पर रखा, जिसमें सारे सबूत नजर आ रहे हैं। Justice still continues to elude the victims of the Mumbai terror attacks. I'd like you all to listen to this particular sound file in the presentation, even as the terror attacks were unfolding. तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा जिस छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है, जा रहा है, उसको फायर ठोको। उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह। तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा जिस छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है, जा रहा है, उसको फायर ठोको। उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह। This was Sajid Mir, a very dreaded terrorist who directed the terrorists from across the border in real time to hunt down foreigners in the Taj Hotel. Justice still continues to elude the victims of the Mumbai terror attacks. I'd like you all to listen to this particular sound file in the presentation, even as the terror attacks were unfolding. तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा जिस छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है, जा रहा है, उसको फायर ठोको। उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह। तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा जिस छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है, जा रहा है, उसको फायर ठोको। उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह। This was Sajid Mir, a very dreaded terrorist who directed the terrorists from across the border in real time to hunt down foreigners in the Taj Hotel. जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। गौरव, देखिए, चीन का ये चेहरा तो सबके सामने हमेशा से ही रहा है, लेकिन इस तरीके से यूएन में अड़ंगा लगाना जाहिर तौर पर एक ऐसा संदेश भारत की ओर, जिसमें भारत भी चुप नहीं बैठने वाला था, और ये ऑडियो के जरिए उन्होंने दिखा दिया है चीन को आईना। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन दुर्भाग्यवश पहली बार नहीं है जो चीन ने इस तरह का अड़ंगा लगाया है। आपको ध्यान होगा जिस तरह से मसूद अजहर के सैंक्शंस में चीन ने अड़ंगा लगाया था, और चीन सीधे तौर पर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का सहारा बनके यहाँ खड़ा हो रहा है। चाहे पहले मसूद अजहर के सैंक्शंस में अंकुश लगाना हो, या रोड़ा अटकाना हो, या फिर अभी साजिद मीर, उसके अलावा जकीउर रहमान लखवी, जरार शाह, चीन लगातार आतंकवादियों के साथ, लश्कर तैयबा के साथ खड़ा है, और पाकिस्तान को और चीन को पूरी तरह से भारत ने बेनकाब कर दिया है, ये दिखाकर कि साजिद मीर वो आतंकी था जिसने 26/11 के आतंकी हमले में न केवल पैसे इकट्ठा किए थे, बल्कि उसने डायरेक्ट किया था उन आतंकवादियों को, जो 10 आतंकवादी भारत आए थे पाकिस्तान से, उनको निर्देश दिया था, कमरे कमरे जाओ, विदेशियों को तलाशो और विदेशियों की हत्या करो। नेहा। गौरव, लेकिन यूएन में ग्लोबल आतंकी घोषित करने का प्रस्ताव था, जिस पर चीन ने इसको एक तरीके से अड़ंगा डाल दिया, लेकिन ये जो ऑडियो सुनाया गया है, उसके बाद क्या होगा? क्या इस प्रस्ताव पर फिर से पुनः विचार हो सकता है? आगे क्या हो सकता है? अर्पिता, अगले 6 महीने तक चीन का अड़ंगा लगा रहेगा, और चीन हर बार यही करता है, लेकिन भारत भी हार मानने वालों में से नहीं है। आप अगर पुराने उदाहरण भी देखें तो हर बार जब चीन ने अड़ंगा लगाया है, भारत एक बार फिर प्रस्ताव लेकर आया है, और कई बार
भारत के जो मित्र देश है उनमें चाहे फ्रांस हो, अमेरिका हो, रूस हो, इंग्लैंड हो, वो इस तरह का प्रस्ताव लेकर आते हैं अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर अंकुश लगाने के लिए, और फिर चीन बेनकाब होता है। और चीन ये जानता है कि उस अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए वो एक आतंकी देश की मदद कर रहा है। चीन की भर्त्सना दुनिया भर में होती है, लेकिन चीन क्योंकि उसके पास पैसे की शक्ति है तो वो अपने वुल्फ वॉरियर्स के डिप्लोमैट्स के जरिए वो इसको ब्रेजन आउट करने की कोशिश करता है। अर्पिता और नेहा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव इस तमाम जानकारी के लिए आपका।